कि कहानी जुड़ी है किसी गजब की रात से। हर स्याही की तह में छुपा होता है उजालों का राज। हिंदुस्तान के नक्शे पर 28वें राज्य के तौर पर झारखंड के जन्म की तारीख मुकर्रर हुई थी 15 नवंबर सन 2000। लेकिन इस तारीख से पहले 14-15 नवंबर की दरमियानी रात सियासी हलचलों और इरादों के टकराव की रात थी। घड़ी की सुइया जैसे सस्पेंस की कहानी लिख रही थी। सवाल यह था कि राज्य का पहला सीएम कौन बनेगा। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड आईएएस प्रभात कुमार को झारखंड का पहला राज्यपाल नियुक्त कर दिया था और उन्हें फैसला करना था कि सीएम पद के लिए दो अलग अलग सियासी कुनबों के दावेदारों में किसकी दावेदारी सही है। संख्या बल के हिसाब से राज्य में उस वक्त सबसे अधिक 32 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी ने सीएम पद पर स्वाभाविक तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रखी थी। इसके पहले 14 नवंबर की दोपहर रांची के हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में भाजपा के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को नेता चुना गया था। समता पार्टी के 5, जनता दल यूनाइटेड के 3, यूजीडीपी के 2 विधायकों के अलावा 2 और निर्दलीय विधायक भी बीजेपी की दावेदारी का समर्थन कर रहे थे। इस हिसाब से 81 मेंबरों वाली नई विधानसभा के 44 सदस्य बीजेपी के साथ खड़े थे। राज्यपाल प्रभात कुमार ने संवैधानिक कसौटियों पर बाबूलाल मरांडी का दावा सही मानते हुए उन्हें रात 12 बजे शपथ दिलाने का कार्यक्रम तय कर दिया था। राजभवन के गुलाब उद्यान में इसकी तमाम तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन शपथ के निर्धारित कार्यक्रम के कुछ घंटे पहले 14 नवंबर की रात झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने राज्य की सीएम की कुर्सी पर दावेदारी पेश कर दी थी। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12 विधायकों के अलावा कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमसीसी के विधायक भी थे। उन्होंने निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन होने का दावा किया था। शिबू सोरेन को राज्य का पहला सीएम बनाए जाने की पैरोकारी करने वालों की दलील थी कि वह अलग राज्य के आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा रहे हैं। इस सीएम के ओहदे पर सबसे पहला हक उन्हीं का बनता है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी और दूसरी तरफ शिबू सोरेन अपने अपने कुनबों के विधायकों के साथ राजभवन में जम गए थे। परस्पर दो तरफा दावेदारी की वजह से सस्पेंस खड़ा हो गया था कि राज्यपाल किसे सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। घड़ी की तीनों सुइयों ने एक साथ इकट्ठा होकर रात के 12 बजने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं हुआ था। बाबूलाल को सीएम पद की शपथ दिलाने की तैयारियों की खबर से झामुमो, कांग्रेस, राजद के समर्थकों ने राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उनकी लगातार नारेबाजी से माहौल बेहद संगीन हो चला था। राज्यपाल प्रभात कुमार इसके कुछ देर पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वापस अपने कक्ष में चले गए थे। सीएम की कुर्सी पर दावेदारी का सवाल सुलझाने के लिए उन्होंने संविधान के विशेषज्ञों के साथ फोन पर विमर्श किया। उन्होंने अपनी राय बनाई और भाजपा के दावे को स्वीकार करते हुए बाबूलाल मरांडी को झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने का फैसला किया। करीब 1 घंटे बाद वह वापस आए और आखिरकार वह वक्त आया जब बाबूलाल मरांडी ने सीएम पद की शपथ ली। उस वक्त घड़ी के कांटे रात के 1:05 होने की गवाही दे रहे थे। इस तरह झारखंड की पहली हुकूमत वजूद में आ चुकी थी, जिसके कमान 42 वर्ष 10 महीने की उम्र वाले युवा लीडर बाबूलाल मरांडी के हाथ में सौंपी गई थी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने का फैसला भी कुछ आसानी से नहीं हुआ था। इस फैसले तक पहुंचने के पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जोरदार सियासी रस्साकसी का दौर भी चला था। देश के पार्लियामेंट ने 2 अगस्त सन 2000 को उस ऐतिहासिक बिल पर मुहर लगाई थी, जिसके तहत बिहार को बांटकर झारखंड नामक एक अलग राज्य बनाया जाना था। उस वक्त बाबूलाल मरांडी केंद्र के तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में
वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री हुआ करते थे। झारखंड के पहले सीएम के तौर पर भाजपा के भीतर स्वाभाविक तौर पर जनसंघ काल के समर्पित नेता और खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा का नाम भी सबसे प्रमुखता से सामने आ रहा था। साफ सुथरे, बेदाग और धीर गंभीर छवि वाले कड़िया मुंडा देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी पहली पसंद माने जा रहे थे। अगर सामान्य और स्वाभाविक परिस्थितियों में फैसला हुआ होता तो झारखंड का पहला सीएम होने का कीर्तिमान आज कड़िया मुंडा के नाम दर्ज होता। लेकिन राज्य के गठन की तारीख जैसे ही करीब आई, पार्टी के भीतर एक बड़ा कुनबा बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने की लॉबिंग में जुट गया। बाबूलाल की मित्र मंडली में शामिल सरयू राय, रविंद्र राय, दीपक प्रकाश, प्रवीण सिंह, प्रदीप यादव सरीखे भाजपा की दूसरी पीढ़ी के नेता दिल्ली दरबार पहुंच गए। बाबूलाल को सबसे पहले भाजपा के तत्कालीन महासचिव और पार्टी के सबसे प्रमुख रणनीतिकार केएन गोविंदाचार्य का आशीर्वाद मिला। केंद्र की सरकार में वाजपेयी जी के बाद नंबर 2 की हैसियत वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने भी बाबूलाल के पक्ष में राय दी। दूसरी तरफ कड़िया मुंडा किसी भी तरह की लॉबिंग और दांवपेच से बिल्कुल दूर थे। आखिरी निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी को लेना था, जिनकी निजी पसंद बेशक कड़िया मुंडा ही थे, लेकिन जब गोविंदाचार्य से लेकर आडवाणी जी तक ने बाबूलाल को झारखंड में भविष्य की राजनीति के संभावना पुरुष बताते हुए अपनी राय रखी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनके पक्ष में राजी होना पड़ा। 14 नवंबर की सुबह राज्य में भाजपा के सभी विधायकों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की जानकारी दे दी गई और इसके बाद दिगंबर जैन भवन में औपचारिक बैठक में बाबूलाल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यह तो हुई बाबूलाल के सीएम बनने की कहानी, लेकिन इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि एक बेहद गरीब संताल आदिवासी परिवार में जन्मे बाबूलाल मरांडी आखिर राजनीति में कैसे दाखिल हुए और बमुश्किल 15 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में किन संघर्षों संयोगों ने उनकी शख्सियत दिखाई, जिसकी बदौलत वह मिस्टर चीफ मिनिस्टर के काबिल आके गए। बाबूलाल मरांडी का जन्म गिरिडीह जिले के तीसरी ब्लॉक में जंगलों से घिरे कोदाई बांक गांव में 11 जनवरी 1958 को हुआ था। उनके पिता थे छोटू लाल मरांडी और मां का नाम था मीना मुर्मू। गरीबी इस कदर थी कि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। कुछ जमीन जरूर थी, लेकिन साधनों की कमी की वजह से इतनी खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी कि साल भर खाने का अनाज का इंतजाम हो पाए। जिस साल सूखा पड़ जाता या ज्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो जाती, खाने को लाले पड़ जाते। छोटू लाल मरांडी जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते तो घर चूल्हा जलता था। बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नूनू लाल मरांडी ने एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि तब गरीबी इतनी थी कि उनकी मां कभी चावल का माड़ भी नहीं फेंकती थी। माड़ भात और नमक ही परिवार का मुख्य भोजन हुआ करता था। बाबूलाल मरांडी 5-6 साल की उम्र के हुए तो उनका दाखिला स्कूल में कराया गया। स्कूल गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। वह रास्ते में पड़ने वाली सकरी नदी पार कर पैदल स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद बाबूलाल भी जंगल जाते और वहां से लकड़ी लाते थे। बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नूनू लाल मरांडी ने अखबार को दिए इंटरव्यू में उन दिनों का एक वाकये का जिक्र करते हुए बताया था कि बाबूलाल एक बार भारी लकड़ी का गट्ठर उठा रहे थे तो उनकी गर्दन की नस खिंच गई थी। वह कई दिनों तक टेढ़ी गर्दन लेकर ही स्कूल जाते रहे। स्कूल के बाद बाबूलाल मरांडी ने आगे की पढ़ाई के लिए गिरिडीह कॉलेज में दाखिला लिया। उन दिनों वह बरगंडी पावर हाउस के हॉस्टल में रहते थे। वहां से 5 किलोमीटर गिरिडीह कॉलेज पैदल जाते थे। किताब तक के लिए पैसे नहीं होते थे। उन्होंने लाइब्रेरी और दोस्तों से किताबें लेकर गिरिडीह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जैसे तैसे। बाद में उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से भूगोल में एमए की डिग्री भी हासिल की। गिरिडीह कॉलेज में रहते हुए बाबूलाल मरांडी पहले विश्व हिंदू परिषद और उसके बाद आरएसएस से जुड़ गए थे। ग्रेजुएशन करने के बाद बाबूलाल मरांडी की प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में नौकरी लग गई थी। उन्हें देवई ब्लॉक के स्कूल में पोस्टिंग मिली थी। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वे स्कूल के काम से शिक्षा विभाग गए। क्लर्क ने उनसे उनके वेतन से जुड़ी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी। मरांडी ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत नहीं सरकारी काम है, व्यक्तिगत होता तो भी मैं रिश्वत नहीं देता। क्लर्क अड़ा रहा। मरांडी ने कहा कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता है तो मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। इसके बाद वे घर आए और नौकरी से
हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनका विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ाव हो गया। 82-83 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का ताला खुलवाने की मांग को लेकर देशव्यापी रथ यात्रा निकाली। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? मेरे साथ एक बार बड़े जोर से कहिए, सियावर रामचंद्र की। बाबूलाल मरांडी इस अभियान से जुड़ गए थे। वह परिषद की ओर से अयोध्या में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। संगठन के कार्यों की उन्हें पहली दीक्षा, या यूं कहें कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाले देवघर विद्यापीठ के नृसिंह पंडित से ही मिली थी। 83 में विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा। उन दिनों रांची में राजा बली लेन में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय होता था। रांची आने पर मरांडी यहीं प्रवास करते थे। हालांकि उनके कार्यक्षेत्र का मुख्यालय दुमका तय हुआ था। वे वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में रहते। संगठन मंत्री के रूप में उन्हें संताल परगना, कोल्हान और छोटा नागपुर काम करने का मौका मिलता रहा। गांव-गांव घूमते हुए बाबूलाल संगठन के काम में इस तरह मशगूल हुए कि घर परिवार से पूरी तरह दूर हो गए। माँ पिता तक को खबर नहीं थी कि बाबूलाल आखिर कहां चले गए। बाबूलाल के भाई नुन्नूलाल मरांडी बताते हैं कि उन दिनों मेरी माँ अक्सर ओझा तांत्रिकों के पास जाती और उनसे बाबूलाल का पता लगाने में मदद की गुहार लगाती। करीब 5-6 साल बाद जब वह दुमका से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे तो घर के लोगों को उनकी खबर मिली। संताल परगना में उन दिनों भाजपा जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी थी। तब पूरे संताल बेल्ट में शिबू सोरेन का जलवा हुआ करता था। बिहार प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े नेता कैलाशपति मिश्र की निगाहें संघ और विश्व हिंदू परिषद के संगठन से जुड़े बाबूलाल मरांडी पर पड़ी। उन्होंने 1990 में बाबूलाल को भाजपा में शामिल कराया और उसके बाद 1991 में जब आम चुनाव हुए तो उन्हें दुमका लोकसभा सीट से शिबू सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़वाया। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा अपनी किताब दिशोम गुरु शिबू सोरेन में लिखते हैं कि झारखंड आंदोलन के कारण शिबू सोरेन की जबरदस्त लहर थी। बीजेपी ने शिबू सोरेन की घेराबंदी के लिए बाबूलाल मरांडी को दुमका से ही मैदान में उतार दिया। दुमका में जेएमएम और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता था। बीजेपी ने बाबूलाल को उतारा तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। शिबू सोरेन ने मरांडी को उनका पहला चुनाव करीब 1,33,000 वोटों से हराया था। मरांडी राजनीति की पाठशाला में धीरे धीरे खुद को मांझने लगे। उन्हीं दिनों भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन बिहार से अलग मौजूदा झारखंड के इलाके के लिए अलग प्रदेश कमेटी गठित की। झामुमो के अलग झारखंड राज्य की मांग के समानांतर भाजपा ने अलग वनांचल की मांग उठाई। बाबूलाल मरांडी को वनांचल प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। राम मंदिर आंदोलन को लेकर भाजपा का पूरे देश में उभार हो रहा था। मरांडी ने वनांचल भाजपा अध्यक्ष के रूप में हर जिले और हर मंडल में पार्टी का संगठन खड़ा करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर शिबू सोरेन के खिलाफ मरांडी को दुमका लोकसभा सीट से टिकट दिया गया, लेकिन दूसरी बार भी वह चुनाव हार गए। हालांकि हार का फैसला 1,33,641 से घटकर बेहद कम 5,478 वोटों पर आ गया था। 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। तीसरी बार फिर पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। इस बार मरांडी शिबू सोरेन को 12,556 वोटों से शिकस्त देकर पहली बार भारतीय संसद पहुंचे थे। दुमका में हमेशा से अजय पराजय माने जाने वाले शिबू सोरेन को उनके ही गढ़ में हराने की वजह से सियासत के सेंसेक्स मीटर पर मरांडी की लोकप्रियता ऊंचाई पर पहुंच गई। कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन को हराना बाबूलाल के सियासी करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक बड़े नेता के तौर पर उनका राजनीतिक उत्कर्ष हो चुका था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। वह वाजपेयी जी की सरकार में झारखंड के इलाके से एकमात्र मंत्री थे। जाहिर तौर पर इससे उनका कद और ऊंचा हो गया। इसके 2 साल बाद वह दिल्ली से रांची लौटे तो सीएम की कुर्सी बाबूलाल का इंतजार कर रही थी। शायद झारखंड ने बाबूलाल मरांडी को इन पंक्तियों के साथ अपनी धरती पर लौटने की दावत दी थी कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आज की कड़ी में कहानी यहीं तक।
आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि बाबूलाल मरांडी जब राज्य के पहले सीएम बने तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्हें किन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ा और करीब 2.5 साल बाद ही कौन से हालात बने कि मरांडी को सीएम की कुर्सी से बेदखल होना पड़ा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहान और भी। शुक्रिया। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, नमस्कार। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की स्थापना के काल से लेकर वक्त से लेकर अब तक द फोर्थ पिलर लगातार नए प्रयोग करता रहा है। इस नए प्रयोग की श्रृंखला में द फोर्थ पिलर ने मिस्टर चीफ मिनिस्टर नाम के सेगमेंट की शुरुआत की है। आज आपने इस सेगमेंट के पहले एपिसोड को देखा है। आप कमेंट कर बताइए कि आपको यह वीडियो, आपको यह रिसर्च, आपको हमारा यह काम कैसा लगा। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इस पूरे भगीरथ प्रयास में सबसे बड़ा जिम्मा यानी स्क्रिप्ट और रिसर्च का जिम्मा उठाया राज्य और देश के वरिष्ठ पत्रकार में से एक शंभुनाथ चौधरी सर ने। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को कैमरा किया है हमारे साथी नीरज ने और साथ साथ इस वीडियो को एडिट किया है हमारे प्रिय साथी विक्की कुमार ने। शुक्रिया।